यूपी में अगले कुछ महीनों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। यूपी की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफी बोलबाला रहा है। एक वक्त तो ऐसा था कि पूर्वांचल की चुनावी हवा का रुख ये बाहुबली ही तय करते थे। सबसे ऊपर नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। राजा भैया को जानना है तो सबसे पहले यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा को जानना जरूरी है। कुंडा का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर खामोशी आती है, क्योंकि वहां के राजा बाहुबली राजा भैया का खौफ हमेशा बरकरार रहा है। कभी यूपी के बाहुबली विधायक और प्रतापगढ़ के भद्री स्टेट के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती थी। कहा जाता है जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहां से राज्य सरकार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनका नाम यूपी के सबसे विवादित चेहरों में गिना जाता है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि हत्या, अपहरण इनके लिए मामूली चीज है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आपराधिक इतिहास रहा है। राजा भैया का नाम ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देने से जुड़ा जिससे वो हमेशा सुर्खियों में रहे। चाहे मामला मारपीट, डकैती, हत्या का हो, राजा भैया पर हर काम दबंगई से अंजाम देने का लगा। प्रतापगढ़ के कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या में जियाउल हक की पत्नी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में राजा भैया को आरोपी बताया गया। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के सिलसिले में नाम आने के बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जांच के दौरान क्लीन चिट मिलने के बाद उनको 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजा भैया को लेकर एक कहानी ये भी है कि उन्होंने पेती कोटी के पीछे 600 एकड़ में तालाब बनाया हुआ है, जिसे लेकर कई तरह के किस्से हैं। ये कहा गया कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाले हैं। वो अपने दुश्मनों को मारकर उनमें फेंक देते हैं। हालांकि राजा भैया इसे लोगों की मानसिक दिवालियापन बताते हैं। साल 2003 में मायावती सरकार ने बद्री में उनके पिता के महल और कोठी पर छापा मरवाया। इस दौरान पेती में तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था। राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा। ये नरकंकाल कुंडा के ही नरसिंहगढ़ के गांव संतोष मिश्रा का था। संतोष का कसूर इतना था कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था। आरोप लगा कि राजा भैया के आदमियों ने उसे बुरी तरह मारा और बाद में तालाब में फेंक दिया। राजा भैया को लेकर अपराध की फेहरिस्त बढ़ी। साल 2002 में बीएसपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के समय झांसी के विधायक पूरन सिंह मंडेला के अपहरण के मामले में राजा भैया को जेल जाना पड़ा। तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। लगभग 2.5 साल के बाद राजा भैया जेल से बाहर आए थे। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई भी की गई थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छी धमक रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 7 बार निर्दलीय चुनाव जीता। जनसत्ता दल के नाम से राजा भैया ने अपनी पार्टी भी बनाई। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव में राजा भैया यूपी की सियासत में क्या कमाल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।